नमस्कार साथियों, आप सब विदित होंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 बहुत जल्द ही प्रारंभ हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रशिक्षण पूर्ण भी कर लिया होगा, लेकिन प्रशिक्षण के बावजूद भी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, खास करके पीठासीन अधिकारियों के लिए। तो इसके पहले हमने मशीन को कैसे सील किया जाए, किस तरीके से मशीन को बीयू से वीवीपैट को सीयू से कैसे जोड़ा जाए, ये सारी चीज़ें हमने इसके पहले एक वीडियो में चर्चा की थी। और इसके साथ ही हमने वहाँ पर एक लघु फिल्म के माध्यम से दिखावटी मतदान भी करवाया था, अर्थात मॉक पोल भी वहाँ पर हमने लघु वीडियो के माध्यम से, लघु फिल्म के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया था। अगर उसे अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जा कर के अवश्य देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है, वहाँ से जा कर के उस वीडियो को देख लीजिए। और इसके अलावा पीठासीन अधिकारियों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है कि उन्हें तमाम प्रकार के प्रपत्रों से जूझना पड़ता है। ये प्रपत्र बिल्कुल पहाड़ जैसे होते हैं, एक दो हो तो बात बन जाए, लेकिन बहुत सारे प्रपत्र होते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर प्रपत्र से संबंधित बातें करेंगे, प्रपत्र को भर करके सिखाएंगे किस तरीके से प्रपत्र भरे जाते हैं। लेकिन बहुत सारे प्रपत्र हैं, तो एक वीडियो में सारे प्रपत्रों को बता पाना संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम जो चर्चा करेंगे, सबसे पहले चर्चा करेंगे कि किस तरीके से दिखावटी जो प्रमाण पत्र है, दिखावटी अर्थात मॉक पोल का जो प्रमाण पत्र है उसे कैसे भरना है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्क्रीन पर भरते हुए दिखाएंगे। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो लेखा पत्र होता है, फॉर्म 17C जिसको बोलते हैं, मतपत्र लेखा, तो उसे भी भर करके हम यहाँ बताएंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे प्रपत्र हैं, जैसे कि पीठासीन की डायरी है और 16 बिंदुओं की पत्रिका है, इसके अलावा विजिटिंग सीट है। बहुत सारे ऐसे प्रपत्र हैं जिन्हें हम आगे इस वीडियो श्रृंखला के अगली कड़ी में बताएंगे। तो यहाँ पर हम लोग 2-3 फॉर्म हैं, उनको भर करके सीखेंगे किस तरीके से उन्हें भरा जाता है। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर देनी है। जहाँ तक संभव हो सके निर्वाचन से एक दिन पहले ही मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर दें। और वो मतदान अभिकर्ता, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस तरीके से फॉर्म भरवा कर लाएंगे अपने अभ्यर्थी से अथवा निर्वाचन अभिकर्ता से। निर्वाचन अभिकर्ता अभ्यर्थी नियुक्त करता है, तो वो साइन करके आप जब प्रपत्र प्राप्त करेंगे सामग्री सेंटर से, तो वहाँ से आपको एक लिस्ट दी जाएगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम होंगे, अर्थात कैंडिडेट्स जो जिस पार्टी से होंगे उनके नाम होंगे और उनके स्पेसिमेन सिग्नेचर भी होंगे। और इसके अलावा कुछ अभ्यर्थी अपने एजेंट भी बना रखे होंगे, इलेक्शन एजेंट जिसको बोलते हैं। पोलिंग एजेंट और इलेक्शन एजेंट में अंतर होता है। इलेक्शन एजेंट एज ए अभ्यर्थी आप समझ सकते हो, आपके बूथ पे उनका सिग्नेचर वैलिड माना जाएगा और उनके सिग्नेचर से भी पोलिंग एजेंट आप अपने बूथ पर नियुक्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्म लेकर आएंगे, प्रारूप 10, जिसमें जैसे यहाँ पर भरा हुआ है, मैं अनिल, अर्थात अनिल अभ्यर्थी है, तो अभ्यर्थी जैसे पप्पू को नियुक्त कर रहा है। पप्पू कौन है? यहाँ पोलिंग एजेंट होगा आपके बूथ पर, तो उसका पता भरा जाएगा और उसकी भाग संख्या में जो है, किस भाग संख्या में उसे नियुक्त कर रहा है एजेंट उसको अभ्यर्थी, तो इस तरीके से भरा जाएगा। स्थान, तारीख, ये सब भरा जाएगा और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे। इस तरीके से फॉर्म भरकर लेकर आएगा अपने प्रत्याशी से। और यहाँ पर जो है आपके सामने सिग्नेचर करवाना है इस वाले प्रपत्र में। ये एक ही प्रपत्र है, हमने इसको 2 खंड में बना रखा है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले मतदान अभिकर्ता से फॉर्मेट ये ले लेना है। और इसके अलावा ये वाला फॉर्मेट आप अपने स्टेशनरी में से फाड़ करके दे देंगे और ये जो है उसको भरवा करके प्रमाण पत्र आप लेंगे। जैसे ही पप्पू आपके सेंटर पे मतदान अभिकर्ता होगा तो उसके पिता का नाम है जैसे प्यारे और निवासी है जैसे मोहनपुर का, और डाक खाने का पता है सीकरी,
और थाना फतेहपुर सीकरी है, और वो एपिक कार्ड संख्या भी भरेगा उसमें और अपना सिग्नेचर करके आपको दे देगा। तो इसे आप रख लेना है, क्योंकि ये सब आपको लिफाफे में रख करके बाद में जमा करना है। देखिए, लिफाफे की बात है तो हम अगले वीडियो में बहुत जल्दी ही सारे लिफाफे और जो बचे हुए प्रपत्र हैं उन सबको भर करके बताया जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, आप अपनी पोलिंग शुरू होने से 1 घंटा पहले, अर्थात 7 बजे पोलिंग शुरू होना है, तो 6 बजे आप बिल्कुल रेडी हो जाइए आप छद्म मतदान के लिए, मॉक पोल के लिए। अगर कोई एजेंट आता है तो फिर उसका कम से कम 2 एजेंट आ जाएं तो 6 बजे शुरू कर दीजिए, नहीं तो 10 मिनट वेट कर लीजिए, और उसके बाद 6:10 पे हर हाल में आपको मॉक पोल अपनी पार्टी के साथ शुरुआत कर देनी है। और उसके बाद लगभग जितने भी प्रत्याशी हों सबको वोट दे करके, और कम से कम 50 वोट कास्ट करनी है। ठीक है, ये तो आपको बताया ही गया होगा। तो यहाँ पर वो सारा करके, और एक काम आपको करना है कि साथ में एक जो है डायरी रख लीजिए, एक कागज़ और कलम रख लीजिए, और उसमें सारे जितने भी आपने सीरियल से वोट दे रखे हैं जितने भी अभ्यर्थियों को, तो उनको नोट करते हुए चलिए, क्योंकि बाद में उन्हें आपको इसमें भरना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर सबसे ऊपर आपको भरना है, जैसे मैं प्रमाणित करता हूँ कि भारत निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए मैंने अर्थात यहाँ पर ये राहुल कुमार का नाम जो डाला है मैंने, ये पीठासीन है, ये सब जो है बिल्कुल मैंने समझाने के लिए लिख रखा है। अगर किसी का नाम मैच करे तो यहाँ पर वो अन्यथा मत लेना। तो यहाँ पर पीठासीन अधिकारी का नाम मैंने उदाहरण के रूप राहुल कुमार लिया है, और पीठासीन अधिकारी लिया है इसके, और उसने अपना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और उसका क्रमांक लिखा है, जैसे 91 फतेहपुर सीकरी है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, संसदीय क्षेत्र इसको काट देना है, और उस मतदान की केंद्र की संख्या इन्होंने 180 है तो वो भर रखी है, और कौन से मतलब क्षेत्र में स्थान पे मतदान हो रहा है, तो प्राथमिक पाठशाला है वो भी लिखा है, और कहाँ पर है वो प्राथमिक पाठशाला, तो फतेहपुर सीकरी में ही इन्होंने लिख रखा है, और जो इसका भाग संख्या है विधानसभा खंड है वो 207 भर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आज दिनांक अर्थात जब आपका निर्वाचन होना है, जैसे 10 फरवरी को होना है या अगले चरण में होना है किसी, तो वहाँ पर जैसे इन्होंने क्या किया है, एजेंट का इंतज़ार किया है, तो 6:10 AM पर यानी पूर्वाह्न पर इन्होंने छद्म मतदान संचालन किया। उसके बाद में आपको सीयू की क्रम संख्या लिखनी है, सीयू के पीछे क्रम संख्या लिखी है, इसमें उदाहरण के लिए मैंने लिख रखा है, और बीयू की क्रम संख्या लिखनी है, उदाहरण के लिए मैंने लिख रखा है, और वीवीपैट की भी क्रम संख्या लिखनी है, और कम से कम जो है नोटा सहित, नोटा को भी आपको वोट करना है। जैसे मान लेते हैं आपके सेंटर पे 9 कैंडिडेट लड़ रहे हैं चुनाव, और वहाँ पर 10वां जो बटन होगा वो नोटा का खुला होगा, तो इस तरीके से 10 बटन को आपको वोट करने हैं। तो अगर 10 हैं तो बहुत अच्छी बात है, 5-5 सभी को वोट कर दीजिए तो 50 हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जितना किया है, और 50 से अधिक करते हैं तो वो भी संख्या लिखनी है, लेकिन 50 से कम नहीं करनी है। ठीक है, ये सब भर करके, और ये पहला पेज हो गया। दूसरे पेज में क्रमांक 3 है, इसमें आपको सारे जो है क्रम संख्या है पहले में, फिर अभ्यर्थी का नाम लिखा हुआ है। आप अभ्यर्थी का नाम आपको लिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप नाम इस पर उतार लीजिए। अगर 5 हैं, 10 हैं, 12 हैं, जितने भी हैं, ये तो मैंने शॉर्ट कर दिया है, लिस्ट काफ़ी लंबी है, लगभग 16 अभ्यर्थियों का है। जितना आपके बीयू में बैलेट यूनिट में जितने कैंडिडेट का सेक्शन होता है 16 का, वो 16 नंबर यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो उनके अभ्यर्थियों के नाम लिखने हैं इस वाले कॉलम में, और दूसरे वाले कॉलम में आपको छद्म मतदान के दौरान डाले गए वोटों की संख्या लिखनी है, कितने कितने वोट डाल ली। जैसे हमने इसमें 10-10 वोट डाली है, तो ये सभी में 10-10 कर रखी है। और इसके अलावा जो सीयू में कंट्रोल यूनिट में जब आप रिजल्ट चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो दिख रहा है वो इस वाले कॉलम में भरना है। और इसके अलावा जो प्रिंटेड पेपर जो आपको स्लिप निकलेगी, उसमें से उस स्लिप को भी उसकी संख्या मिलान कर लेनी है। तो इस तरीके से यहाँ भी सारे मिलान करके 50-50 सब नीचे आ रहा है। और इसमें लास्ट वाले कॉलम में दिया हुआ है डाले गए वोट, दिखाया गया परिणाम प्रिंटेड पेपर स्लिप, अर्थात जो वीवीपैट में जो प्रयुक्त हुआ है उससे गणना मेल खाती है कि नहीं। तो हाँ सभी मेल खाती, ये करना ही पड़ेगा आपको, हाँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो इस तरीके से ये कॉलम भरना है। और उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर छद्म मतदान के पश्चात नंबर 4 में मैंने सावधानी से ईवीएम की मेमोरी साफ़ कर दी। सब कुछ इसको पढ़ लेना, पहले से ही पढ़ के रखना, जिससे कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वीवीपैट के पेपर स्लिप भी हटा लिए, और टोटल बटन दबा करके टोटल के उत्तर में शून्य देख करके, मतलब इस तरीके से जो सीआरसी करना है वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। तो उनको करके फिर आपने, क्योंकि आप शपथ दे रहे हैं कि मैंने दिखावटी
मैंने दिखावटी मॉक पोल करके और इस तरीके से जो है उसमें जो शून्य बैलेट है उसको दर्ज किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप समय लिख देंगे, कितने बजे आपने जो है वास्तविक मतदान शुरू किया। वास्तविक मतदान की शुरुआत में सीयू में दिखाए गए मतदान की दिनांक और समय लिखना है आपको। तो दिनांक जैसे 10 तारीख का पोलिंग है तो 10 तारीख उसमें दिखाएगी सीयू में, और समय आपको बिल्कुल 7 बजे चालू कर देना है, मशीन को ओके कर देना है। देखो आप जब सीलिंग करेंगे मशीन को, कंट्रोल यूनिट को और वीवीपैट को सीलिंग करेंगे, तो आप जो कंट्रोल यूनिट का स्विच है उसको ऑफ कर देंगे। तो 7 बजे उसे बिल्कुल करेक्ट 7 बजे उसे ऑन कर देना, जिससे 7 पर्ची गिर जाएंगी कट करके, क्योंकि उस पर प्रिंट समय भी आ जाता है। इसलिए बहुत सावधानीपूर्वक आप घड़ी लगा कर बैठ जाइए। अगर लेट स्टार्ट करते हैं 10-15 मिनट तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए समय से ही आप मशीन चालू कर दीजिए। बेशक आपकी बूथ पर एक भी मतदाता वोट डालने के लिए ना आया हो, तो यहाँ पर आपको समय लिखना है। और इसके बाद में आपको जो एजेंट हैं वहाँ पर उन एजेंट्स के यहाँ पर नाम लिखने हैं अभिकर्ताओं के, फिर वो किस दल से हैं वो अभिकर्ता, तो उस दल का भी नाम आपको लिखना है। और उसके बाद में अभ्यर्थी, उस दल का कौन सा अभ्यर्थी, जैसे अल्फ़ा बीटा है यहाँ पर अभ्यर्थी तो उनको लिखना, फिर एजेंट के सिग्नेचर कराने इस कॉलम में, ठीक है। और अगर ये अथवा में है, अगर कोई भी अभिकर्ता नहीं उपस्थित रहता है तो आपको 6:10 पे हर हाल पे मॉक पोल शुरू कर देना है, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है तो यहाँ पर वो टाइम डालना है आपको, ठीक है। यहाँ मैंने नील कर रखी है क्योंकि जो है ऐसा मैंने भरा है कि एजेंट्स गए थे 6:10 पर, तो उसके बाद जो है पोलिंग स्टार्ट कर दी थी मॉक पोल की। और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी महोदय अपना सिग्नेचर करेंगे, दिनांक और समय डालेंगे, कितने बजे जो है मतदान केंद्र पर नियुक्त, अगर माइक्रो प्रेक्षक है यानी माइक्रो ऑब्जर्वर है तो उसके भी सिग्नेचर होंगे, और मतदान केंद्र का नाम, मतदान केंद्र का क्रमांक ये भरना है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने लिख रखा है, नाम को सैंपल के तौर पर लिया गया है समझाने के लिए, तो इसे आप अन्यथा मत लेना। अब इसके बाद जो है यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो प्रपत्र एक और होता है, देखिए 4 प्रपत्र पीठासीन अधिकारियों की घोषणा के होते हैं, 4 घोषणा के प्रपत्र होते हैं। तो इसमें घोषणा के प्रपत्र में सबसे पहला जो भाग होता है इसमें पीठासीन अधिकारी महोदय घोषणा करते हैं मतदान आरंभ होने के पूर्व जो है ये घोषणा होती है। तो इसमें वही आपके विधानसभा निर्वाचन का नाम लिखना है, मतदेय स्थल का नाम लिखना है और तारीख लिखना है, और इसको पढ़ लेना है। पहले से ही पढ़ के रखिए आप अपने प्रपत्र में, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। इसको पढ़ेंगे तो पूरी प्रक्रिया आप समझ जाएंगे मतदान की, तो इसे आप पढ़ लीजिए। अगर वहाँ पढ़ना हो, नहीं तो यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए और इस तरीके से देखिए, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, आप इसे पूरा पढ़ लीजिए आराम से वीडियो को रोक करके। और इसके बाद में नीचे यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर करेंगे पीठासीन महोदय, और यहाँ मतदान अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर लिए जाएंगे। जैसे कि पप्पू एक मतदान अभिकर्ता है और अभ्यर्थी उसका अनिल है, तो अनिल अभ्यर्थी अर्थात कैंडिडेट जो लड़ रहा है उसका नाम दूसरे कॉलम में लिखेंगे। इस तरीके से अगर 2-4 वहाँ पर आपके एजेंट हैं तो उनके नाम लेने हैं, साइन लेने हैं। और कुछ लोग होंगे जो साइन करने से मना करेंगे, तो फिर उनका भी यहाँ जो है घोषणा पे हस्ताक्षर करने से मना करेंगे तो उनका भी यहाँ नाम लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है लास्ट में यहाँ भी सिग्नेचर करेंगे, अगर नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए, सिग्नेचर करिए पीठासीन अधिकारी महोदय और यहाँ तारीख डालिए। तो ये भाग 1 हो गया। इसी तरीके से घोषणा का भाग 2 भी है। घोषणा के भाग 2 में ये तो अन्यथा की स्थिति में है, अगर बाय द वे आपको मतदान के दौरान किसी भी समय कोई भी मशीन अगर गड़बड़ करती है तो उसके लिए है, तो इसे आप देख लीजिए, इसमें भी वैसे ही भरना है, ठीक है। कोई ज़्यादा वो नहीं है, उसी तरीके से है भाग, लेकिन इसे यूज़ तभी करना है, इसे तभी भरना है जब कोई ऐसी दिक्कत आती है, नहीं तो आपको फिर भाग 3 को भरना है। भाग 3 मतदान के अंत में घोषणा भरी जाएगी, तो इसको मतदान के अंत में घोषणा भरना है। यहाँ पर तारीख और समय लिखना है, यानी समय यहाँ पर आपने मतदान को आप 6 बजे बंद करना है तो 6 बजे का टाइम डालना है, और फिर पीठासीन अधिकारी महोदय यहाँ सिग्नेचर करेंगे और मतदान अभिकर्ताओं के सिग्नेचर लेंगे, यहाँ पर नाम लिखेंगे और अभ्यर्थी का नाम लिखेंगे, और नीचे भी आप इस तरीके से अपने सिग्नेचर करेंगे। अगर कोई इनकार करता है जो है इस प्रारूप पे साइन करने से, तो फिर उसके भी नाम लिखेंगे, ठीक है, और नीचे वाले कॉलम में भी साइन करेंगे। और इस तरीके से भाग 4 है मतदान मशीन को मुहरबंद करने के पश्चात घोषणा। भाई वो तो होगा क्लोज बटन, तीसरा वाला क्लोज बटन दबा करके आपने जो है उसको आपने इलेक्शन को वोटिंग को बंद किया है, लेकिन यहाँ पर आप जो है अपनी मशीनों को
कैरिंग बैग में रखना है, उसे कैरिंग सूटकेस में रखना है, तो फिर उसके लिए आपको यहाँ एक घोषणा करनी है, तो वो भी सेम वैसे ही घोषणा है। तो इस तरीके से 4 घोषणाएँ आपको ध्यान रखना है, जिसमें 3 आपको भरना ही भरना है। और देखिए ये है मतदाता सूची की वर्किंग कॉपी, जो कि P1 के पास रहेगा। इस तरीके से कुछ होगा, उसमें अगर पुरुष है तो इस तरीके से डायगोनल आपको क्रॉस करना है। इस तरीके से डायगोनल आपको क्रॉस करना है अगर P1 है, और वो P1 के पास रहेगा। अगर पुरुष है, अगर महिला मतदाता है, तो फिर क्रॉस के साथ में यहाँ पर आप बाएं साइड में जो उसका क्रमांक लिखा है वहाँ पर सर्किल भी करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको गिनने में आसानी होगी, क्योंकि महिला और पुरुष का अलग अलग आपको निकालना है गिन करके लास्ट में, तो फिर आसानी से गिन सकते हैं, इसलिए दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इसे आप करना है, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। तो ये वर्किंग सीट है, जो कि चिन्हित प्रति जिसको बोलते हैं। और देखिए प्रारूप 17 का है, प्रारूप 17 का, जो कि P2 के पास रहता है। इसका काम क्या होता है कि इसमें 5 कॉलम दिए होते हैं। पहले कॉलम में तो सीरियल दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में आपको निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या भरनी है। यहाँ पर निर्वाचक की क्रम संख्या भरनी है, जो कि किस क्रम पे निर्वाचन, जो आपके पास जो वर्किंग कॉपी एक आपके पास रहेगी, तो उसमें देखना है कौन से नंबर पे उसका नाम है, तो वो भरना है। और फिर तीसरे कॉलम में है निर्वाचक द्वारा उसके पहचान के प्रमाण में प्रस्तुत दस्तावेज है, क्या दस्तावेज दे रहा है, जैसे ईपिक दे रहा है या आधार कार्ड दे रहा है, तो इस तरीके से आप उसके नंबर को यहाँ नोट करेंगे, उसका लिखेंगे कि क्या दे रहा है। जैसे बैंक का पासबुक है तो पासबुक लिखेंगे, और इसके बाद में हस्ताक्षर लेंगे इस वाले चौथे वाले कॉलम में, या फिर हस्ताक्षर नहीं करना जानता है, अनपढ़ है, तो उसके अंगूठे का यहाँ पर निशान लेंगे। और अगर EDC वोटर है तो ऐसी स्थिति में आप इसमें EDC वाले 5वें वाले कॉलम में यहाँ लिखेंगे टिप्पणी में, अन्यथा इसको खाली छोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये प्रारूप 17 का है, इसको भरना है। और ऊपर वही चीज़ भरना है, विधानसभा निर्वाचन का नाम भरना है और नंबर भरना है, और मतदान केंद्र का नंबर और नाम भरना है, और निर्वाचक नामावली की भाग संख्या, जैसे जो आपके निर्वाचक नामावली के ऊपर भाग लिखा होगा वो भरना है। तो इस तरीके से ये भरना है। अब मेन मुद्दा है हमारा प्रारूप 17C को कैसे भरा जाएगा, इसको देखते हैं। तो देखिए प्रारूप 17C जो मतपत्र लेखा बोलते हैं इसको, तो इसको भरने के लिए सबसे पहले तो विधानसभा सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से, अब जैसे फतेहपुर सीकरी का है तो वहाँ मतलब निर्वाचन क्षेत्र का, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिख देना है ऊपर। और ये विधानसभा के लिए निर्वाचन हो रहा है 2022 के लिए, तो यहाँ पर लिखना है 2022 का। फिर नीचे निर्वाचन क्षेत्र लिखना है, जैसे निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक है 91, और ये फतेहपुर सीकरी भरा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है विधानसभा क्षेत्र है। और मतदान स्थल की संख्या और नाम लिखना, जैसे 180 प्राथमिक पाठशाला फतेहपुर सीकरी, तो ये भरना है। मतदान स्थल पर प्रयुक्त मतदान मशीन, अब ये 3 मशीन अनिवार्य रूप से प्रयुक्त की जाएंगी। एक तो कंट्रोल यूनिट होगी मतदान, और एक कम से कम एक तो बैलेट यूनिट होगी। अगर 16 से अधिक कैंडिडेट हैं तो वहाँ पर 2 मशीन लगेंगी, ठीक है। तो उन मशीनों की वीवीपैट इन सब की संख्या लिखनी है, जो पीछे लिखा होगा मशीन में उसे देखना है। देखो इसमें लिखा हुआ है नोट, इसमें प्रयोग की गई सूचना केवल दिखावटी है। ये सूचना हमने जो भरा है फतेहपुर सीकरी विधानसभा और ये सब केवल दिखावटी है, इसको आप जो है बिल्कुल ओरिजिनल मत समझिएगा। अब यहाँ पर जो भरना है पहला कॉलम क्या है, मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, अर्थात आपको जो वर्किंग सीट मिलेगी उसमें आप गिन लेंगे, और वैसे भी आपको एक अलग से सीट मिल जाएगी, बता दिया जाएगा कि आपके यहाँ कितने वोटर्स हैं। तो 500 वोटर, यहाँ पे कुल 500 वोटर हैं। अब इसके बाद में जब वोट्स कास्ट हो जाएगा तो फिर आपको जो प्रारूप 17 ये है, जो आपका 17 ये जो P2 के पास जो रजिस्टर रहेगा उसमें सबसे लास्ट की एंट्री कितने नंबर की है, तो यहाँ पर 342 है। तो 342 वोटर जो है वोट किया है 500 में से, और ये आप टोटल बटन दबा करके मशीन से भी चेक कर लेंगे। और तीसरे नंबर में है नियम 49O के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने के लिए मतदाताओं की संख्या क्या है। अब देखो 49O क्या है कि जैसे कोई गया वोट करने और वो मत देने से मना कर दिया, तो अगर ऐसा कुछ है तो उसकी संख्या लिखनी है, नहीं तो यहाँ पर नील लिख देनी है। और नियम 49M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या, ये भी उसी तरीके से है, तो इसको भी आप मोस्टली नील ही भरना है। अगर ऐसी कुछ सूचना केस नहीं बनती है तो इसे भी नील भरना है। और इसके अलावा 5वें नंबर में है नियम 49MA-D के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। देखिए
यहाँ पर जो परीक्षण मत होता है, परीक्षण मत क्या होता है कि जैसे कोई वोट डालने गया और वो कहता है कि मैंने जो है फलाने बटन को जो है प्रेस किया बैलेट यूनिट पर, लेकिन जो वीवीपैट में स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वो वोट किसी दूसरे अभ्यर्थी को जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो आकर के आपसे शिकायत करेगा और आप जब उसकी शिकायत पहले तो उसे समझाएंगे कि देखो ये निर्वाचन आयोग ने बिल्कुल बहुत अच्छी मशीनें भेजी हैं, सब कुछ वर्किंग अवस्था में चेक करके भेजा गया है, इंजीनियर्स ने चेक किए हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता है। और वैसे तो पहले डराएंगे कि अगर आप जो है परीक्षण मत करना चाहते हैं तो फिर अगर आप गलत सिद्ध हुए परीक्षण मत के दौरान तो आपको जेल भी हो सकती है। फिर भी नहीं मानता है तो फिर आप फ़ोन करिए अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को, और सेक्टर मजिस्ट्रेट महोदय के पास जब ये समस्या जाएगी तो वो आएंगे आपके पास और इस समस्या के निराकरण के लिए जो है परीक्षण मत किया जाएगा। तो परीक्षण मत अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बिल्कुल मोस्टली होता ही नहीं है, क्योंकि मशीनें सब वर्किंग रहती हैं, अच्छी व्यवस्था है मशीनों की। तो परीक्षण मत नहीं डाले गए, यहाँ पर आप लिख करके ये सब नील कर देंगे। और यहाँ पर मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या, अब मतदान मशीन में कितने रिकॉर्ड किए गए वो आपको मैच होना चाहिए। जैसे 342 500 में से मतदान मशीन में भी टोटल दिखा रहा है, और जो 17 का है जो मतदाता रजिस्टर है उसमें भी 342 है, तो ये एंट्री मेल खाना चाहिए। 7वें नंबर पे क्या मद 6 को के सामने दर्शित मतों की संख्या, मद 2 के सामने दर्शित मतदाताओं की कुल संख्या, ऋण मद 3 के सामने यथादर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने का निश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। अब इसमें देखो ये सारा आपको माइनस कर लेना है, 2 में मतलब 2 - 3 - 4, तो ये पूरा टोटल आना चाहिए। अगर उसमें वही चीज़ है जैसे कोई मत देने गया और मत नहीं दिया, बटन दबाया आपने और उसका मत रह गया, तो इस तरीके से आप उसकी संख्या जब उसमें डालोगे तो घटा करके आपको पूरा बराबर आना चाहिए, मेल खाना चाहिए। तो यहाँ लिख देना है हाँ मेल करती है, कोई अंतर नहीं पाया गया है, इस तरीके से लिख देना है। उन मतदाताओं की 8वें नंबर पे है, उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदत मतपत्र नियम 49 के अधीन जारी किए गए हैं। अब अगर निविदत मतपत्र जो कि मशीन में नहीं डाले जाते हैं, टेंडर वोट जिसको बोलते हैं, तो टेंडर वोट वाली स्थिति में आपको उसे लिफाफे में रखना है, उसका वोट जो है बैलेट पेपर पे कराना है, और अगर कुछ जारी होता है तो उसकी संख्या यहाँ लिखनी है, नहीं तो अन्यथा की स्थिति में आपको नील कर देना है इसे भी, ठीक। और निविदत मतपत्रों की संख्या, आपको कम से कम 20 निविदत मतपत्र मिलेंगे। तो यहाँ पर 3 कॉलम है, प्रयोग के लिए प्राप्त और निर्वाचकों के जारी किए गए और अप्रयुक्त और वापस किए गए। तो यहाँ पर मान लेते हैं 20 निविदत मतपत्र प्राप्त हुए हैं, तो पहले क्रमांक से लेकर के जैसे पहला क्रमांक 1541 है और लास्ट 1560 है, तो इस तरीके से अगर जारी नहीं किया गया है तो नील लिख देंगे दूसरे नंबर में, और सी वाले कॉलम में जो है वापस किए गए पूरे वही उतार देंगे। तो इस तरीके से ये 9 नंबर भरा जाएगा। और 10वें नंबर में पेपर सीलों का लेखा क्रम संख्या यहाँ भरना है, लेखा के बारे में भरना है। तो यहाँ पर प्रदाय की गई पेपर सील की कुल क्रम संख्या, पेपर सील जो ग्रीन पेपर सील जो मॉडिफाइड ग्रीन पेपर सील जो मिलेगी वो कम से कम 3 संख्या में तो मिलेगी, तो उसकी संख्या यहाँ भरनी है और उसके नंबर आपको नोट कर लेने हैं। ये सब पहले ही भर लेना है, ये सारी सूचनाएं जो हैं ये आप इलेक्शन के दौरान लास्ट में मत इंतजार कीजिए। लास्ट में तो केवल आप कितने वोट पड़े, कितने महिला, कितने पुरुष, इसको छोड़िए, बाकी सब ये सब भरते रहिए इलेक्शन के दौरान। कम से कम आपको जो फॉर्म 17C है, लेखा पत्र है, उसको कम से कम 5-6 प्रतियों में बनाना है, क्योंकि 1-2 तो आप एजेंट्स को दे देंगे और कम से कम 4 प्रतियों में रखेंगे हाथ में, जिसे जमा करने ले जाएंगे। एक तो आपको सीयू के साथ बांध करके देना है, एक हाथ में देना है, ठीक है। तो कम से कम 3 प्रपत्र तो आपको जमा करते समय हाथ में रखना है और एक आध लिफाफे में रख लेना है। तो इस तरीके से 5-6 प्रतियों में बनाना है और यहाँ पर उसके नंबर लिखने हैं, कहाँ से कहाँ तक जो है मिले हैं और कितने प्रयुक्त हुए हैं नंबर 2 कॉलम में, तो उसकी संख्या लिखनी है, क्रम संख्या लिखनी है। और जो रिटर्निंग ऑफिसर को वापस करना है तीसरे नंबर पे, तो उसकी संख्या लिखनी है, कितने बचे हैं उसकी संख्या लिखनी है। और अगर कुछ लगाते समय एक आध फट गया है तो उसका भी नंबर लिखना है, नहीं फटा तो नील लिख करके और इसे इस तरीके से भर देना। फिर स्थान तारीख डाल करके पीठासीन अधिकारी महोदय यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे, मतदान क्रमांक लिखेंगे और मतदान अभिकर्ताओं के भी सिग्नेचर यहाँ पर ले लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये तो हो गया मतपत्र लेखा। और देखिए मतपत्र लेखा के साथ साथ में एक प्रारूप और भरा जाता है, निर्वाचन में प्रयुक्त पत्र मुद्राओं का अभिलेख यहाँ पर भरा जाता है। तो इसमें कुछ नहीं, वही चीज़ है, इसमें मशीन के नंबर भरने हैं और जो ग्रीन सील पेपर भरा गया है उसके नंबर भरने हैं। तो इसमें पहले वाले कॉलम में भाग 1 में है, इसमें उपयोग में लाई गई इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की संख्या
कितनी है, 3 है। जैसे एक CU हो गई, एक BU, एक वीवीपैट, तो इस तरीके से 3 संख्या हो गई। और कंट्रोल यूनिट के नंबर, बैलेट यूनिट का नंबर, और इसके अलावा जो है वीवीपैट का नंबर, और प्रयोग में लाई गई पत्र मुद्रा अर्थात ग्रीन पेपर्स का नंबर ये भरना है। और इसके बाद भाग दो में भरना है आपको, यहाँ पर पत्र मुद्राओं का लेखा भरना है। तो कितने पत्र मुद्रा आपको जो है कहाँ से कहाँ तक जारी की गई, जैसे यहाँ पर ये नंबर भर गया 55 लास्ट है और 57 लास्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ जारी की गई पत्र मुद्रा 3 है, उपयोग में लाई गई 1 है, और किस नंबर की उपयोग में लाई गई उसका नंबर भी लिख सकते हो, और रिटर्निंग ऑफिसर को कितना वापस किया गया तो ये भी भर सकते हो। और इस तरीके से मतदान अभिकर्ताओं के यहाँ सिग्नेचर लेने हैं, पीठासीन अधिकारी महोदय यहाँ साइन करेंगे, और वही स्थान तारीख सब में भरने हैं। तो इस तरीके से ये तो हो गया आपका जो है लेखा उसके साथ में। और ये PS5 भी भरा जाता है। PS5 ये हाथ में रखना है, इसको लिफाफे में नहीं रखना है, क्योंकि ये तत्काल वहाँ जमा करना रहता है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि ये एक सामान्य जानकारी है। देखिए अंग्रेजी में ये होता है, इसको बोलते हैं वोटर टर्नआउट रिपोर्ट फॉर पोलिंग स्टेशन। पोलिंग स्टेशन पे इसको तुरंत जमा करना रहता है, जिससे कि वहाँ पर संख्या जा सके कितने जो है मेल पुरुष ने मतलब कितने पुरुष ने जो है वोट किया है, कितनी महिलाओं ने किया है, और टोटल कितना वोट हुआ है। तो ये रहता है इसमें। वही पहला वाला कॉलम पार्लियामेंट्री से संबंधित, तो इसे छोड़ देना है, और स्टेट अपना उत्तर प्रदेश भर देना है। C वाले में आप अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखेंगे, जैसे इसमें 91 फतेहपुर सीकरी भरा है, ऐसे ही आप अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखेंगे। और D वाले में अपने पोलिंग स्टेशन का नाम लिखेंगे, मतदान केंद्र का नाम लिखेंगे, और डेट लिखेंगे। और इसके अलावा दूसरे नंबर के कॉलम में यहाँ पर मेल कितने वोट किए, जैसे 182 इसमें मेल वोट किए हैं, फीमेल 160 किए हैं, और टोटल वोट हुआ दोनों का जोड़ करके 342। अब इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ वोटर्स आइडेंटिफाइड यूजिंग इपिक। अब इपिक से अर्थात जो वोटर कार्ड है उसको ला करके कितने लोगों ने वोट किया, तो इसमें हमने 315 भर दिया, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास वोटर कार्ड बना है तो उसी से वोट करते हैं, तो ज़्यादातर संख्या वही रहेगी। नंबर ऑफ टेंडर वोट, अब टेंडर वोट कितने पड़े हैं तो उसका भी संख्या यहाँ लिखना है, नहीं पड़े तो नील लिखना है। फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर महोदय अपना सिग्नेचर करेंगे, नीचे वाला कलम छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे लिखा हुआ है फॉर यूज इन कलेक्शन सेंटर। कलेक्शन सेंटर पे ये भरा जाएगा, तो इसको भर के हाथ में ही रखना है, ठीक है, CU के साथ में। और इसके बाद जो है हम लोग अब जो है बहुत सारे प्रपत्र हैं, तो इन प्रपत्रों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके अलावा अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और बाकी बचे हुए प्रपत्र, जैसे पीठासीन डायरी है, और इसके अलावा कई प्रपत्र हैं उसके साथ में। और इसके अलावा कौन से लिफाफे हमको किस में यूज़ करने हैं, तो लिफाफों के बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग जो पहला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छी तरीके से जो मॉक पोल है उसको बताया गया है एक फिल्म के माध्यम से। और इसके अलावा मशीन कैसे सील करनी है, कैसे कनेक्ट करना है, सब कुछ इसमें बताया गया है, ठीक है। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए।